गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास। आज हम अपना जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एनसीईआरटी क्लास में आपका चैप्टर नंबर 4 है। एंड अगर हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, एटम वाज कंसिडर्ड स्मॉलेस्ट पार्टिकल अप टू 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक जो है एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल था जिसको हम जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिसर्च carried by the scientists like J.J. Thomson and Goldenstein, Rutherford, Chadwick, Bohr, and many more, it was the established that atom is not as simple as was predicted by the Dalton। कि जैसे हमें लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डाल्टन ने बड़ा ही जो है ईजी तरीके से बता दिया कि एटम जो है छोटा सा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इतना जो बाकी साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन है, गोल्डस्टीन है, चैडविक है, बोहर है, रदरफोर्ड है, इन सब ने एटम के ऊपर काफ़ी काम किया और ये प्रूव किया कि एटम इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल डाल्टन ने बताया था। इट इज़ मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल आउट ऑफ विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कि एटम के अंदर भी जो है कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। राइट। तो अब हम पढ़ रहे हैं चार्ज पार्टिकल इन मैटर, कि क्या चार्ज पार्टिकल, जो मैटर के चार्ज पार्टिकल हैं उनके बारे में। द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर वाज इंडिकेट क्वाइट अर्ली इन द फॉर्म ऑफ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग द टू आर्टिकल टुगेदर सच एज ग्लास रोड और एबोनेट रोड। हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि जब हम किसी भी टू मैटर को आपस में रब करते हैं और रबिंग के दौरान उनके अंदर चार्ज आ जाता है, वो चार्ज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है, हमने एक प्लास्टिक का कॉम्ब लिया और उसको हम जो है सूखे अपने हेयर में रब करते हैं तो हम देखते हैं कि वो प्लास्टिक का जो कॉम्ब है वो चार्ज हो जाता है। राइट। और ऐसे ही अगर हम एबोनेट की छड़ लें या ग्लास रोड लें, उसको सिल्क या फर के साथ रब करें तो वो भी जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाता है। तो इसका रीज़न ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं जो हमारा एटम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है, जब ये चार्ज होता है वो। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ये आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाई गई है, फॉल्स बिलो 0.0 mHg and potential difference of about 10,000 volt is applied across the electrodes. The wall of the discharge tube opposite to the cathode start glowing with a faint greenish light. This is due to the bombardment of wall by the some rays emerging the cathode or the negative electrode. These rays are known as the cathode rays. This observation leads to conclusion that cathode rays consist a rapidly moving negatively charged particle. These are called the electron and are shot out from the cathode of a discharge tube when electrical current is passed at a high voltage through a gas at very low pressure. Characteristics of a cathode ray। और कैथोड रे की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ें, नंबर 1, कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन and thus cast shadow of object placed in a their path। राइट। तो कैथोड रे जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और शेडो बनाएगी अगर इसके बीच में कोई भी चीज़ आ जाती है तो। कैथोड रे पोजेस मटेरियल पार्टिकल बिकॉज दे कैन रोटेट एट अ लाइट पैडल व्हील प्लेस इन द पाथ। और अगर कैथोड रे मटेरियल पार्टिकल होते हैं क्योंकि अगर इसके बीच में हम कोई पैडल व्हील डालें तो वो उसको रोटेट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है कि वो मटेरियल रेस हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट्स, दस तो दीज आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन। और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसका मतलब क्या, वो नेगेटिव चार्ज हैं क्योंकि अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द अनोइज गैस थ्रू विच दे पास दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं तो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हैं, यानी कि वो मैग्नेटिक हैं। द नेचर ऑफ कैथोड रे इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ कैथोड, हेंस दे आर कॉमन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ऑल मैटर। दे कैन
penetrate through this metallic sheet, they can produce the X-ray. The mass of a cathode ray particle is very very small as compared to mass of the atom from which they formed. और कैथोड रे में जो पार्टिकल निकले हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हैं उनका मास बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू जिस एटम में से वो निकले हैं। तो इन सब ऑब्जर्वेशन से हमारे पास एक ही जो है कंक्लूजन आता है, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय द R.A. Millikan with the help of the oil drop experiment. The value found is 1.6 into 10 raised to power 19 कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। दिस इज नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन वाज रिगार्डेड एज अ यूनिट नेगेटिव चार्ज -1. The mass of electron was also determined. It was found to be the 9.1 into 10 raised to power -3 kg. This was regarded as a negligible and was actually nearby 1 upon 1840 times the mass of the hydrogen atom. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड एटम की, दैट इज द प्रोटॉन. अ प्रोटॉन इज द हाईएस्ट पॉजिटिव पार्टिकल. इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द गैस इनसाइड द कैथोड रे ट्यूब इज हाइड्रोजन. और अगर कैथोड रे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को डालें तब हमें जो है प्रोटॉन ऑब्जर्व होता है. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोटॉन की? अ प्रोटॉन इज वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम एंड इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम. सेकेंड है चार्ज. द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन सो दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. दस इट पोजेस एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज. और उसके ऊपर चार्ज होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के सेम होगा लेकिन अपोजिट होगा. 1.6 इंटू 10 raised to power -19 कूलम. और मास जो होगा इज इक्वल टू हाइड्रोजन मास के बराबर होता है 1.672 इंटू 10 raised to power -27 kg. एंड थर्ड पार्टिकल जो होता है दैट इज न्यूट्रॉन. द न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एटम ऑफ द ऑल एलिमेंट contain neutrons except ordinary hydrogen atom which does not contain any neutron. And hydrogen atom contain one proton and the one electron. A neutron is represented by the symbol n. n से हम इसको डिनोट करते हैं. हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें. मास ऑफ न्यूट्रॉन. द मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन. दोनों का वेट जो है वो सेम होता है और इसके ऊपर कोई चार्ज तो होता नहीं, इसमें ये हमारा न्यूट्रल होता है एंड चार्ज इसके ऊपर 0, राइट. और ये एक टेबल है यहाँ पे, इसको कंपेयर किया गया इन सबको, आप जो इसको देख सकते हैं. अब इन सब जो हमें पार्टिकल को डिस्कस किया, पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है. फर्स्ट है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. द फर्स्ट सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय J.J. थॉमसन विच आर सिंपलर टू वाटरमेलन. According to the model, atom consists of a sphere positive charge in which negative charge electron are embedded like seeds in the watermelon. ये दिखा रखा है कि जो है अकॉर्डिंग टू थॉमसन के जो एटम का जो मॉडल था वो जस्ट लाइक अ वाटरमेलन था और जैसे उसमें ब्लैक रंग की सीड्स होते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं कहीं पे उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. तो थॉमसन ने ये प्रपोज किया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बर्ड इन इट. जो ग्रीन पार्ट जैसे वाटरमेलन का होता है ऐसे ही जो है नेगेटिव पार्ट एटम के अंदर बाहर की तरफ होता है जबकि नेगेटिव चार्ज अंदर कहीं कहीं सीड की तरह होता है. सेकंड, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज बैलेंस ईच अदर एंड सो दैट एटम एज अ होल इज न्यूट्रल. और नेगेटिव पार्ट अंदर है और पॉजिटिव पार्ट बाहर है तो इस तरह से उसको वो न्यूट्रल उसने किया हुआ है. लेकिन बाद में इसकी लिमिटेशन भी सामने आई. थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कुड एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम at that time, but it did not have an experiment spot. Therefore, it was opposed by his co-scientist and it was rejected. However, this predictions that an atom is electrically neutral and has no charge is still accepted. सिर्फ एक थॉमसन मॉडल की एक बात को एक्सेप्ट किया गया कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, बाकी जो उसकी बातें थी वो सब उसको डिनाई कर दिया गया क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं थी. सेकंड है रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड ने क्या कहा कि रदरफोर्ड टुक अ थिन गोल्ड फॉयल, उसने जो है गोल्ड की फॉयल ली एंड मेड अल्फा पार्टिकल फॉल ऑन इट, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को
उसके ऊपर छोड़ा गया। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल 99% वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। सारे की सारे जो है बिना 99% जो है बिना किसी डिफ्लेक्शन के उस गोल्ड फॉयल से पास हो गई। A few alpha particles were deflected through the small angle and few were deflected through the large angle। और कुछ हल्की सी जो है एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई और कुछ लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई। A very few alpha particle in 10,000 1 लाख में से एक 1 जो है पार्टिकल जाके डिफ्लेक्ट हुआ, कंप्लीटली रिबाउंड हुआ, वापस आया। अल्फा पार्टिकल आर स्कर्टेड बाय थिन गोल्ड sheet. Most of particle pass through, but few bounce back after hitting the nucleus. It appeared as though these particles were indeed bouncing back। उसमें से सिर्फ जैसे कहा गया 1 लाख में से 1 वापस बाउंस होकर वापस आया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा, क्या कंक्लूजन थे? The observation that most of alpha particle pass straight through the gold foil without any deflection show that there is a lot of empty space in an atom। इसका मतलब ये था कि एटम के अंदर बहुत सारा empty space है, क्योंकि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल पास आउट हो गए। The observation that some of alpha particle are deflected through small and large angle, और कुछ लार्ज एंगल पे और कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्टेड हुआ। इसका मतलब क्या था कि सेंटर में, एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से, और वो भी बहुत स्मॉल एरिया में, जिसकी वजह से ये जो है डिफ्लेक्टेड होकर या लार्ज एंगल पे या स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्टेड हो रही है। और जब 1 अल्फा पार्टिकल 1 लाख में से वापस रिबाउंड होके आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटी जगह पे है और बहुत हार्ड है। तो इसलिए जो रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में हेल्प से जो एटम का स्ट्रक्चर बताया, वो ये बताया कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर एट द नोन एज अ न्यूक्लियस, कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज का एक जो है एरिया है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, लेकिन बहुत छोटा है, एटम से बहुत ज़्यादा छोटा है। ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस ओनली, और सारा की सारा जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, बाहर मास नहीं होता। द इलेक्ट्रॉन आर मूव अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, और जो एटम का जो साइज़ है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन इसकी ड्राबैक, रदरफोर्ड की भी ड्राबैक सामने आई। एनी चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सीलरेट इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडिएट एनर्जी। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी चीज़ के चारों तरफ घूमता है या मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। दिस एमिशन ऑफ रेडिएशन वुड कोज आ रिडक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो वो खर्च हो रही है और कभी ना कभी तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन शुड कम क्लोज एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस के पास आता रहेगा। एज दे लूज द एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। देयरफॉर एन एटम कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, और एटम अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब एटम अपने आप खत्म हो जाएगा तो सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जानी चाहिए, राइट? तो लेकिन ऐसा तो नहीं होता, कोई भी चीज़ अपने आप तो ख़त्म नहीं होती। अगर मान लो हमारे पास कोई टेबल है और हम कहें कि 1 साल बाद टेबल अपने आप ख़त्म हो जाए, क्योंकि सारे उसके जो एटम, जिस एटम से वो बनी हुई है उसके सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप ही न्यूक्लियस में आ गए और एटम ख़त्म हुआ, एटम से जो है हमारी टेबल ख़त्म होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो है रदरफोर्ड भी किसी मेन चीज़ को स्किप कर गया, वो भी जो इसको प्रूव नहीं कर पाया, राइट? तो आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे। हमारा टॉपिक आज चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। बाकी जो होगा इस चैप्टर के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? तो आप इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से पढ़ें। हैव ए नाइस डे।